अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलनवाज फैसल। आप देख रहे हैं दिल इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि उम्रा महंगा होने की वजह क्या है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि 20 दिन पहले उम्रा सस्ता था, एक माह पहले हम 1,80,000 में गए हैं, तो अभी इतना महंगा उम्रा क्यों हो गया। फर्स्ट रीज़न कि जिस वक्त रमज़ान शबान आता है तो हमेशा की तरह उम्रे के रेट थोड़े से हाई हो जाते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जैसे इस दफ़ा हो गए। वीडियो मेरी एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके और आपको उम्रा पैकेज लेने में आसानी हो। वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी को बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए पैकेज भी आपके पास पहुँचते रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी पैकेज होते हैं सारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होते हैं, लाहौर एनी अदर किसी एयरपोर्ट से नहीं होते। हाँ, अगर पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से कोई आदमी फ्लाई करना चाहता है तो वो हम प्राइवेट तौर पे भेज सकते हैं, ग्रुप के साथ नहीं भेज सकते। हमारे सारे ग्रुप इस्लामाबाद से जाते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि उम्रा महंगा होने की बड़ी वजह क्या है। उम्रा महंगा होने की नाज़रीन बड़ी वजह ये है कि मदीना में जो लोग पहले उम्रे पे गए हुए हैं उन्हें पता होगा, बंगाली मल्ला, कंबल मार्केट, शॉपिंग वाली जो मार्केट है, वो सारा गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने डिमॉलिश करने का आर्डर जारी कर दिया है। मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ही आप अंडरपास से बाहर निकलें तो आगे जितनी जगह पे वो कबूतरों को दाने डालते थे, आगे बंगाली मल्ला था, कंबल मार्केट थी, वो सारी इन्होंने बंद कर दिया है। जैसा कि इस वक्त आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे प्लेटें लगा के सारी रास्ता बंद किया गया, और जो लोग वहाँ फिर भी रहते हैं, जो मजदूर तबका है या जो भी है, वो कैसे प्लेटों के नीचे से गुजर के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इसका आखिरी जो नोटिस दिया गया था, ये शबान में जो बिल्डिंगें हैं वो गिराने का अमल शुरू हो जाएगा, नहीं तो रमज़ान के शुरू में हो जाएगा। और इधर एक नया जो है बाद में होटल्स बनते हैं या मस्जिद हरम की तोसी होती है, वो तो बाद में देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी होटल जो गिराए थे, पाकिस्तान की जितनी अवाम थी या इंडियन जो थे, बंगाली जो थे, वो ज़्यादातर इस बंगाली महल्ले वाली साइड पर रहते थे, जिनके होटल्स के कमरे छोटे होते थे, प्राइस कम मिल जाती थी। लेकिन अब इनको अगर आप मरकजिया वाली साइड पे शायरा इस्लाम वाली तरफ जिस वक्त शिफ्ट करेंगे, वहाँ होटल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है और उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। तो जो पैकेज बढ़ने की मेन रीज़न ये है कि वो इन होटलों की वजह से पैकेज बढ़े हैं, जिसका लोड आम आवाम पे पड़ रहा है। और आवाम हमें बार बार यही क्वेश्चन करती है कि पैकेज क्यों महंगे हो गए। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि हमारे ग्रुप जो जा रहे हैं, 7 मार्च को हमारा ग्रुप जा रहा है, 8 मार्च को हमारा ग्रुप जा रहा है, 7 मार्च वाला मदीना मदीना और 8 मार्च वाला जद्दा जद्दा, और इसके अलावा यकम रमज़ान को हमारा ग्रुप जा रहा है, 16 रमज़ान को हमारा ग्रुप जा रहा है, जिनके मुख्तलिफ पैकेज की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर मज़ीद कोई दोस्त इन डेट्स में जाना चाहते हो तो नीचे इस वक्त मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके हमारे इन ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल करें सब्सक्राइब। मैं इसमें मौजूद हूँ इस्लामाबाद PWD में अपनी गोल्ड की शॉप पर, सफ़ीर गोल्ड एंड डायमंड पर। गोल्ड डायमंड सिल्वर के हवाले से किसी किस्म का कोई लेन देन करना हो तो हमारी खिदमत ज़रूर हासिल करें। इंशाल्लाह आपके साथ मार्केट से बेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे दे दिलनवाज फैसल को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।